हम लोगों ने उस तरफ से काम चालू कराया था, तो उधर पे मेन लाइन अपनी पास हो गई, तो वो लाइन खड़ गई। तो उनका बोलना था कि उधर से नहीं ले सकते, इस तरफ से लेंगे। तो इससे अभी 2-4 महीना पहले इस तरह से हम लोगों ने कोने से काम चालू कराए, तो वहाँ पे भी एक मेन लाइन आ गई। तो इनका बोलना है कि अभी अपने को बीच सेंटर से ही मारना पड़ेगा। तो इन लोग बीच सेंटर के हिसाब से खोदते हुए आ रहे थे, लेकिन रोड ना ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे भटकते जा रहा है। नीचे से मट्टी गिर रही है, फिर रोड गिर जा रहा है, मट्टी गिर रही है, रोड गिर जा रहा है। इसकी परमिशन तो रहेगी, इसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, और ये शांतिनगर से होके यहाँ तक आया है, इसकी परमिशन रहेगी। दूसरी बात ये कि अभी जो ज़मीन धसी गई है उसमें कम से कम वो 8 बाय 8 मीटर की धसी हुई है और पीछे 10 फीट। अभी वो काम करते करते धसी हुई है। तो ये तो अहमदिया मस्जिद से जो इस तरफ आते हैं वो सिर्फ सागर प्लाजा की तरफ से जाए, यहाँ नहीं आए। उधर से आगे आने के लिए आपको यहाँ टर्न नहीं मिलेगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी आपसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है। मतलब ऐसा था कि जब सिर्फ डे में काम कर रहे थे, बोल रहे थे हम लोग 10 से 15 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 से 15 दिन में कंप्लीट होगा। तो अभी जो बात हुई है, ईगल वालों थे, विक्की थे, बाकी लोगों थे, ऑफिसर लोग थे, तो लोगों ने ये कहा कि डे नाइट काम, अब जो भी टाइम लगे उसके लिए 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को करके ख़त्म किया जाए। लोगों ने उस तरफ से काम चालू कराया था, तो उधर पे मेन लाइन अपनी पास हो गई, तो वो लाइन खड़ गई। तो उनका बोलना था कि उधर से नहीं ले सकते, इस तरफ से लेंगे। तो इससे अभी 2-4 महीना पहले इस तरह से हम लोगों ने कोने से काम चालू कराए, तो वहाँ पे भी एक मेन लाइन आ गई। तो इनका बोलना है कि अभी अपने को बीच सेंटर से ही मारना पड़ेगा। तो इन लोग बीच सेंटर के हिसाब से खोदते हुए आ रहे थे, लेकिन रोड ना ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे भटकते जा रहा है। नीचे से मट्टी गिर रही है, फिर रोड गिर जा रहा है, मट्टी गिर रही है, रोड गिर जा रहा है। तो अभी मेरी ईगल वाले से भी बात हुई है और हम लोगों ने वाइने साहब से भी बात की है। तो हम लोगों का ये बोलना है कि कम से कम 10 से 15 दिन के लिए हम लोगों को ये रास्ता बंद करना पड़ेगा। जकात नाके में उन लोग पुलिस वाले को खड़ा करेंगे, और जिसको आनंद टाकीज तक आना है वही रिक्शा यहाँ आएगी, और जिसको शांति नगर या स्टार होटल के आगे जाना है तो वो लोग सागर प्लाजा से घूम के आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने को पहले ही सागर प्लाजा वाला रोड में बना के ले लिया हूँ। क्योंकि अपने को मालूम था कि इस बार ये काम चालू करना है तो पब्लिक के लिए रोड चाहिए, तो वो रोड हम लोगों ने बना के ले लिए। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा तुम्हारे न्यूज़ के माध्यम से कि 10-15 दिन संभाल ले, ट्रैफिक का यहाँ पे गाड़ी बंद कर देते हैं अपन, तो ये काम बहुत स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे 1-2 गाड़ी अपन और बढ़ा देंगे और काम एकदम स्पीड खींच के ले लेंगे। और अगर ये गाड़ी बंद नहीं होती है तो ये काम हैरानी भी होगी और काम भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। अभी आप 10-15 दिन की बात कर रहे हो कि 10-15 दिन में काम हो जाएगा। आगे ठीक एक काम चालू है, उसको तकरीबन 2-3 महीने हो। वहाँ का मामला वहाँ का मामला कैसा है कि वहाँ पे पहाड़ी लग गई है, वहाँ पत्थर है, लोग खोद नहीं पा रहे हैं। तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बिगैर खोदे खड्डा होते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कल भी यहाँ पर मौजूद था। हाँ, यहाँ पे बिगैर खोदे खड्डा होते जा रहा है, तो यहाँ पे हैरानी नहीं होगी। और वो आगे जो वहाँ पहाड़ी लग गई है, पहाड़ी खोदने में और डीप करने में बहुत हैरानी हो रही है, जिसके लिए वहाँ लेट हो रहा है। यहाँ अपने वहाँ इंशाल्लाह लेट नहीं होएगा। अभी देखने में ये आता है कि ट्रैफिक इंचार्ज जो माइनर साहब है, उन्होंने परमिशन दी होगी इस रोड को खोदने के लिए, और सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं कल से उनसे सिक्योरिटी के पीछे लगा हूँ, तो आज सुबह से उन लोग 2-3 आदमी लगाए थे, लेकिन मैं बोला कि इनसे नहीं होएगा, तुम माइने साहब से बात करो। तो ईगल वाले ने माइने साहब से बात करी है, अभी वो बैरिकेड भिजाए और इंशाल्लाह कल से वो पुलिस हवलदार भी भेजेंगे यहाँ पे, और ये रास्ता बंद करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि ये काम जल्दी हो जाए बस। तो ये ऐसा क्यों कि प्रॉब्लम होने के बाद ही हर नहीं, लोग उनको ये नहीं मालूम था ना कि बीच में एक सेंटर में अपन खड्डा मार रहे तो बाजू से मट्टी भसकेगी, ये किसी को सपने में नहीं दिखा था ना। वो तो अचानक हादसा हो गया वैसा। लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ठीक है भाई 10-15 दिन में जो है बंद रहेगा ये रास्ता, उसके बाद भी अगर मतलब बंद करने की नौबत आई तो फिर लोग क्या? नहीं, अगर 10-15 दिन में रास्ता बंद रहता है तो मेरे हिसाब से काम जल्दी हो जाएगा। और रास्ता अगर अपन बंद नहीं करते
तो इसमें लोगों को हैरानी भी होगी। इसकी क्या गारंटी है कि काम जल्दी हो जाए? क्योंकि कल हमने जब उनसे सवाल किया तो कुछ लोगों ने कहा कि 12 घंटे की ड्यूटी है लेकिन सिर्फ 4 घंटा ही काम होता है। और ईगल तो का कैसे काम होगा? बहुत धीमी अपन रास्ता बंद नहीं किया। हाँ, ईगल वाले का तो सबको मालूम है कि कितना बड़ा वो कैसा काम करता है वो। इससे पहले भी मैंने कम से कम 36 से 38 नगर सेवक का लेटर लगा चुका हूँ ईगल के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है कमिश्नर ने, हम लोगों ने ईगल के खिलाफ लेटर लगाया था कि इसने अभी तक जितना काम किया इसको वहाँ पे स्टॉप करो और इसके काम की थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट कराओ कि अभी तक जो काम किया है ये कैपेबल किया है कि नहीं, चलने जैसा है कि नहीं, और उसकी कॉपी हमको महासभा में पेश करो, उसके बाद ही इसको बिल रिलीज करना। लेकिन कमिश्नर जो भी आता है पता नहीं उसकी क्या सेटिंग रहती है ईगल से और ऊपर वाले लोग से, ये लोग उसका बिल देते जाते हैं, हमारी कोई सुनी नहीं जाती है ईगल वाले की तरफ से। मैंने कम से कम 36 नगर सेवक का लेटर लगाया हूँ मैंने, तुम बोलोगे तुमको मैं पूरी लेटर कॉपी दे दूंगा। इतने नगर सेवक का लेटर लगने के बाद कमिश्नर को बिल इशू ही नहीं करना चाहिए था। ना उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट करा के महासभा में वो लाके दिखाए हमको कि कैसा काम हुआ है और उनका बिल भी रिलीज कर दिए। तो बाकी के नगर सेवक नजर नहीं आ रहे यहाँ पर, इस वार्ड में भी चाह रहे हैं, इस वार्ड में भी चाह रहे हैं, बाकी के बस सिर्फ अभी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या उनको फिक्र नहीं इस जगह की? फिक्र है लेकिन कहीं कुछ काम में होएगा, किसी को मालूमात नहीं होगा। सब सारे लोगों को आते जाते काम आ गया। आते जाते रहते हैं, सुबह में कोई आ जाता है, दोपहर में कोई आ जाता है, सब आते जाते। देखा सर, कल भी मैं यहाँ पर मौजूद था, अच्छा। तकरीबन 3 घंटा कोई नगर सेवक यहाँ पर नहीं आया। 5 नगर सेवक कल देते हैं यहाँ पे मेरे भाई, 5 नगर सेवक। हाँ, मौजूद था। 5 अरे अब तुम लोग हम लोग तो अभी काम घंटा चालू हुआ था, आते जाते रहते हैं। 5 घंटा पूरे आरिफ भाई, अशफाक भाई और फरूख सब थे, तफज्जुल भाई सब थे यहाँ सब पर। थे नगर सेवक। ऐसा कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरिफ मैं भाई। खाली पब्लिक से एक ही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वो सहयोग करे और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देवे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी काम कराने की कोशिश करेंगे। पब्लिक सहयोग करना चाहिए, पब्लिक सहयोग करेगी तो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब 15 दिन का टाइम देंगे, ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे तो काम होगा, क्योंकि रोड धसल रहा है। रोड जो है ये हाँ ये खेती की जमीन है और आगे जो है ना पहाड़ी है, वहाँ का काम जो है इसीलिए स्लो है और यहाँ का इंशाल्लाह फास्ट काम होगा, लेकिन ये पब्लिक की वजह से तकलीफ आ रही है। बहुत शुक्रिया साहब। मैंने साहब ये जानना चाहते हैं कि ये जो रोड यहाँ पर खोदा गया है, सबसे पहला सवाल ये कि क्या इसकी परमिशन ली गई थी? इसकी परमिशन तो रहेगी, इसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है और ये शांतिनगर से होके यहाँ तक आया है, इसकी परमिशन रहेगी। दूसरी बात ये कि अभी जो ज़मीन धसी गई है उसमें कम से कम वो 8 बाय 8 मीटर की धसी हुई है और नीचे 10 फीट। अभी वो काम करते करते धसी गई है, तो ये तो काम का बीच आने वाला जो यूटिलिटी होती है या कुछ होता है या भी कोई आपत्ति जैसा होता है, तो ये छोटी सी एक नॉर्मल आपत्ति है, लेकिन पूरा रास्ता बंद हो चुका है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों को या फिर जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। रास्ता पूरा बंद रहेगा जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि ज़मीन हमने देखी, ज़मीन के नीचे पूरी मिट्टी है और वो धसती जा रही है और ऊपर का रास्ता नीचे गिर रहा है। अभी काम करने के सिवा कोई चारा नहीं है कि डे नाइट उनको काम करना पड़ेगा ठेकेदार को। तो अभी जो पब्लिक यहाँ से आने जाने वाली है तो उनका इंतजाम कैसे करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि आपने व्यू भी लिया है कि जहाँ काम चालू है उसके पीछे 5 मीटर है, उसके आगे 5 मीटर हमने पूरा रास्ता बंद कर दिया है कि 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं कर रहे। या शायद मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पैदल भी वहाँ से मत जाइए, उनके काम में दिक्कत आ जाएगी। या छोटा बच्चा रहेगा तो जाने के लिए रास्ता बहुत कम है, वो भी नहीं जाए वहाँ से। दूसरी बात मैं लोगों को और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग दिघे चौक से आनंद टॉकीज की तरफ से आ जाते तो वहाँ तक ही आए, उसके आगे नहीं आए, क्योंकि आगे आने के लिए आपको यू टर्न लेना, टर्न मारने के लिए जगह नहीं है, या फिर बाजू वाली जो गली है वो बहुत छोटी है जहाँ से आपको आने जाने में दिक्कतें हो जाएगी। तीसरी बात ये है कि जो लोग शांतिनगर चौकी से मतलब अहमदिया मस्जिद से जो इस तरफ आते हैं वो सिर्फ सागर प्लाजा की तरफ से जाए, यहाँ नहीं आए। उधर से आगे आने के लिए आपको यहाँ टर्न नहीं मिलेगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी आपसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये ऑल ऑफ वो सडन दिक्कत आ गई, नहीं तो इसके रास्ते में यहाँ तक आने तक अभी तक कोई दिक्कतें आई नहीं थी। अभी ऐसी इमरजेंसी में आप ये बताइए कि मतलब ये अगर दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए तो ये कब तक काम खत्म या कंप्लीट होगा सर? देखो अभी इसके लिए तो बीएमसी के इंजीनियर बताएंगे ये कब तक हो जाएगा, इसकी यूटिलिटी कहाँ तक है या फिर उसका जो डेंस कितना है, इसने थिकनेस कितना है, इसने सॉफ्टनेस कितना है, उसके ऊपर से रास्ता बनाना, ये पाइप डालना हेवी वर्कआउट है, ये कम नहीं है। तो यानी इसके लिए कोई मतलब वो मुझे टाइम की मतलब मैं टाइम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना चलेगा उतना मेरा पुलिस और मेरा बंदोबस्त यहाँ रहेगा। ये जब तक ये काम जो पाइप का जो पूरा नहीं होता है तब तक तो ये बंद रहेगा, ये डाइवर्जन रहेगा। लेकिन जब ये पाइप डालेंगे और आगे चलकर इनका थोड़ा सा नैरो बन जाएगा तो अपन ट्रैफिक खोल देंगे उधर। लेकिन बंद तो वहाँ से रहेगा जहाँ आपको फॉलो करना है। जो मैंने आपको इमरजेंसी में माइक पे बताया, टीवी पे बताया, यूट्यूब पे जा रहा है, उसको प्लीज़ भिवंडी वाले उसको फॉलो करें। उनका समय बर्बाद नहीं हो जाएगा, उनका समय जो यहाँ लगेगा वो बर्बाद हो जाएगा इधर। फिर ये नहीं आएगी। वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है उनके लिए, ये इमरजेंसी काम लग गया तो उसको फॉलो करें प्लीज़। आप कुछ कहना चाहते?
सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कल यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद ईगल कंपनी वालों से बात हुई थी कि डे नाइट कल भी काम करवाया जाए। हाँ, लेकिन वो लोगों ने कल काम नहीं करते हुए ये कहा कि हम लोग कल से वापस डे नाइट काम करेंगे। तो काम होने लगा 5:30-6 बजे। हम लोग ऑफिस में, समाजवादी ऑफिस में बैठे थे, उसी टाइम कॉल है कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। तो रईस भाई को मैंने कंप्लेंट किया कि रईस भाई अपने गैबी नगर रोड पे ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने, रईस भाई ने मानी साहब को कॉल किया और बात के बोले कि आप एक काम करो, वहाँ पे आरटीओ का इंतजाम करो, कुछ भी वहाँ पे रास्ता जो है पूरा भसक गया है, गिर गया है। तो फिर मैं उसके बाद मैं मानी साहब के बाद ऑफिस में गया तो मानी साहब ने फटाफट पूरा बैरिकेडिंग का इंतजाम करके उसके बाद खुद विजिट पे इन्होंने आए। तो मेरे यहाँ के लोगों से, जितने भी सोशल वर्कर है, जितने भी जिम्मेदार है, सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो रोड का काम हो रहा है उसको कोऑपरेट करें। हाँ, और बच्चे पे थोड़ा ध्यान दे, कोई यहाँ से आ जा ना पाए और जितनी जल्दी हो सके। हाँ, ये बंद कितने दिन रहने वाला? अभी तो उन लोग का बोलने का मतलब ऐसा था कि जब सिर्फ डे में काम कर रहे थे, बोल रहे थे हम लोग 10 से 15 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 से 15 दिन में कंप्लीट होगा। तो अभी जो बात हुई है ईगल वालों से, विक्की से, बाकी लोगों से, ऑफिसर लोग से, तो लोगों ने ये कहा कि डे नाइट काम, अब जो भी टाइम लगे उसके लिए 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को करके ख़त्म किया जाए। क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही है। 4-4, 5-5 हॉस्पिटल है यहाँ पे, स्कूल हैं, सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ आ रही है। तो जल्द से जल्द इसको किया जाएगा। बाकी भिवंडी जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। सारे ऑफिसर यहाँ पे सब लोग मौजूद है। इतना टाइम हो गया फिर भी, और वो लोग बोले हम लोग फुल नाइट भी रहेंगे। फारूक भाई, ईगल जो है बहुत धीमी गति से काम कर रही है, ना कारपोरेटर्स की सुन रही है ना कारपोरेशन की सुन रही है। तो एमएलए साहब मतलब इसमें कितनी साहब? नहीं, एमएलए साहब ने ही भेजा है फटाफट सबको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको लगे हो तो आप जाके एक बाइट एमएलए साहब की भी ले लेना। एमएलए साहब ने माने साहब को फ़ोन करके बोला कि फटाफट वहाँ पे ऐसा ऐसा इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने फटाफट सब इंतजाम करके दिया है। रईस भाई ने सब करके दिया है। ठीक है।